স্পুনে করা হবে, এটা থোড়ি সুইটি হবে। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। आज स्वीटी का बर्थडे है तो मिडनाइट सेलिब्रेशन हो रहा है। उसने छोटा छोटा ये जो केक है ना, ये चीज़ केक है, वो लाई थी, खुद ही लाई थी। बहुत क्यूट है। और आज स्वीटी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा सा मतलब सर्दी हुआ था और इसीलिए मूड थोड़ा ऑफ होकर बैठी थी क्योंकि उसका एक स्पेशल लेक्चर था। के बाद में पता चला टीचर ही नहीं आई थी, मतलब आज प्रोफेसर नहीं आए थे। तो मैं बोला ठीक है ना, एक दिन क्या होता है, ऐसे भी बर्थडे के दिन घर पे रहना अच्छा होता है। और देखो नीचे बैठ के क्या करे, मेरा सुबह सुबह उठ के नहाना हो गया, उसके बाद पूजा वगैरह सब कुछ हो गया। यहाँ पे चावल धो रही हूँ क्योंकि खीर बनाना है। और नीचे मैं उसको बोला चावल निकाल के देने के लिए, और एक बार नीचे बैठ गई तो बैठ गई और आप लोगों को हाय हेलो कर रही है। तो उसको ज़रूर ब्लेसिंग देना, अच्छा इंसान बने। और आप लोग तो इतना प्यार भेजे हो पिछले 2-3 दिन से, उसके लिए थैंक यू सो मच। किसी का याद भी था, मैंने कुछ मेंशन भी नहीं किया था, फिर भी आप सब ने बहुत प्यार दिया स्वीटी को। बचपन से ही स्वीटी का आपने 6 साल से देखा होगा, छोटी बचपन से कैसी बड़ी होगी पता ही नहीं चलता है ना दिन। इसलिए मैंने बोला उसको स्टीम लेने के लिए, देखो सर्दी हुआ है तो स्टीम ले रही है। मुंबई पे ना अचानक से सडनली वेदर बहुत चेंज हो गया। मॉर्निंग में जाती है ना, मॉर्निंग में इतना ठंडा रहता है और पूरा हवा देता है ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा था ठंडी। मैंने उसको बोला अभी जाएगी तो 2 जैकेट पहन के जाना, हुडी पहन के। मैं बोला एक टोपी भी पहन लेना अंदर में। और यहाँ पे मैं खीर चढ़ा दिया, खीर ऑलमोस्ट हो चुका है और वो भी अभी वेट कर रही है नहाने जाने के लिए। मैंने बोला गर्म पानी में नहाना। और सुबह में मैंने उसको मेडिसिन दिया, तो क्योंकि बर्थडे के दिन ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना ये सब होने से। अभी क्या करे, बॉडी है वो तो होता ही रहता है। और यहाँ पे खीर मैं गोविंदभोग चावल का बना रही हूँ क्योंकि हमारे में गोविंदभोग चावल का ही बनता है। वो एक फ्रेग्रेंस वाला राइस होता है। दूध देके हो गया, शुगर देके, और मैंने यहाँ पे कुटी हुई इलायची दिया। इलायची पाउडर फ्रिज में था, लेकिन ये फ्रेश कुटी हुई इलायची का ना खुशबू बहुत अच्छा होता है और उसको केसर पसंद है, इसीलिए केसर वाला थोड़ा सा खीर दे रही हूँ। और उसके हाथ का चाय पीने का मन करता है क्योंकि मैं जब भी लिकर चाय बनाती हूँ ना, मेरा हाथ का चाय उतना अच्छा नहीं बनता, पता नहीं क्यों। लेकिन स्वीटी जब भी लिकर चाय बनाती है बहुत टेस्टी होता है। तो इसलिए आज छुट्टी है ना, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा लिकर चाय बना दे। मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभार वो जब रहती है या ठंडी के मौसम में पीने का मन करता है। और यहाँ पे केसर थोड़ा सा दिया है, इसको ठंडा करके भगवान को चढ़ाऊँगी। उसके बाद भगवान के लिए अलग से बर्तन में मैंने उठा के रख लेती हूँ क्योंकि नहीं तो ठंडा भी नहीं होगा। अभी स्वीटी को मैं बोली स्वीटी तू जा नहाने, तभी मैं किचन का फ़ैन चला दूँगी ना, तो ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके लिए एक सरप्राइज़ है, उसको पता भी नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से वो इतना बिजी था उसका प्रोजेक्ट वगैरह में। तो बर्थडे में क्या पहनेंगे वही उसको याद नहीं था। तो अभी ये वाला ड्रेस लाई थी मैंने, तो वही मैंने उसको पूछा देख पसंद आ रहा है या नहीं। उसका फेस देख के तो लग रहा है। देखो स्वीटी उतना एक्सप्रेसिव बच्चा नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मुझे पता है उसमें उसको कौन सा पसंद आ जाता है, कौन सा नहीं आ जाता। एक मम्मी हूँ, हर बच्चे का नेचर अलग होता है। जैसा मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर लेती हूँ, लेकिन स्वीटी उतना एक्सप्रेसिव बचपन से ही वो ऐसी थोड़ी सी मतलब चुपचाप टाइप की है। हाँ बातें जब करती है तो वो अलग बात है, हर बच्चे का नेचर अलग होता है। और ये ड्रेस शांतनु ने चूज़ करके लिया है। उसको इस टाइप का न्यूट्रल कलर, थोड़ा डार्क कलर ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली उसको ये ड्रेस बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो स्लीव्स है वो एकदम होता है ना ओल्ड स्टाइल जैसा होता है ना, हमारे वहाँ पे घोटी आता बोलते हैं। इस टाइप की चीज़ें पसंद है। और अभी सुबह में इस तरह से तैयार होके खाना खाना भी हो गया और भगवान का प्रसाद चढ़ाना भी हो गया। शांतनु का ऑफिस एज यूजुअल, शांतनु ऑफिस गए क्योंकि छुट्टी नहीं मिला है। सुबह का जो खाना बना था शांतनु के लिए टिफ़िन, वही खा के दाल चावल सब्जी खा के थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बाहर कुछ सामान लेना जाना है। तो
तो मैंने उसको बोला तुझे अगर ठीक नहीं लग रहा है तो घर पे बैठे रहे। तो बोले नहीं, घर पे बैठे रहेंगे ना तो अजीब ही एकदम मतलब फील नहीं होता है ना, और अभी दोपहर में थोड़ा सा धूप है ना। तो मैं बोला ठीक है चल मेरे साथ। मुझे भी कुछ सब्ज़ी वगैरह मैं भूल गई थी कल लाना, तो वही लेना है, और कुछ फूल वगैरह भी ले लूँगी। और मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रही हूँ, नीचे हमारा मंदिर है। मैं बोला मंदिर में प्रणाम करके आ जा। ये गुड़िया देख के मुझे बहुत मन कर रहा था लेने के लिए, लेकिन स्वीटी कभी भी गुड़िया से उतना ज़्यादा खेली भी नहीं। बचपन से गुड़िया उतना उसको पसंद नहीं था। हाँ, किचन सेट वगैरह से थोड़ा बहुत खेलती थी, उसको बुक्स ज़्यादा पसंद था, मिट्टी में किचन में खेलना वो सब बहुत पसंद था। लेकिन एक गुड्डे गुड़िया से बहुत ही कम खेली थी। वो बारबी डॉल से खेलती थी, लेकिन उसको इतना पेंट करके वो भूतनी जैसा बना देती थी, अजीब जैसा होता है ना, काजल पहनाना मतलब उसको बारबी डॉल पहचान में नहीं आता था। तो वह भी फ्लावर ले रही हूँ और कुछ बैलून वगैरह लेना था, बैलून लेना ही भूल गई थी। तो उसके बाद स्वीटी बोला अभी थोड़ा सा भूख लग गई, थोड़ा सा कुछ खिलाओ। तो एक शोरमा लिया था, हाफ खा लिया। अब होता है ना, मतलब दाल चावल जितना भी खा के आए, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा कुछ ना खाए, तो मुझे पानी पूरी खाने का मन कर रहा था। अभी 3 साढ़े 3 ऐसा कुछ बज रहा होगा, और साथ दोनों गाड़ी छोड़ के इसलिए गए थे। तो हम दोनों अभी हमारा हो गया, तो अभी घर चलते हैं। घर पे प्रिपरेशन भी करना है, थोड़ा सा भी थक रही है, लेकिन अभी मज़ा भी करना है उसको। और ये जो रिवाज है ये हमारे ससुराल के तरफ का है। सनसेट से पहले खीर खिलाया जाता है। इस तरह से ही होता है। हाँ, वहाँ पे लड़कियों को नहीं करते हैं, कुछ रिवाजें रहता है, लेकिन मैं हमेशा से लड़की हो लड़का, ये मेरे लिए मेरा बच्चा है। चावल का खीर होता है, शुभ होता है, ग्रोथ का एक सिंबल होता है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है, इसीलिए मैं खीर उसको हमेशा से बचपन से खिलाती आई हूँ। हाँ, शाम के टाइम जो रिचुअल ससुराल का है वही करती हूँ। सनसेट से पहले ये करते हैं। शांतनु जो मुझे बोलते हैं, जिस हिसाब से मुझे उनका रिचुअल सिखाया है मैं उस हिसाब से करती हूँ। शांतनु ने बोला नहीं उस तरह से करो। और मेरा बर्थडे पे मैं नॉर्मली करती हूँ, मेरा सुबह में पहला निवाला मेरा खीर का जाएगा, उसके बाद हर परिवार का अलग अलग रिवाज होता है। लेकिन हाँ, लड़की हो या लड़का हो, मेरे हिसाब से मेरा वो बच्चा है, तो मैं उसको ग्रोथ या मैं उसका प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं हमेशा ही उसको चाहूँगी मेरा बच्चा खुश रहे, और उसको इस तरह से बुके देना और फ़ोटो खींचना, मतलब ऐसा वाला पसंद है। तो मैंने बोला बुके को पानी दे के अच्छी तरह से रख दें। और आके स्वीटी बलून जो लाई वो फुलाना, बलून फुलाना ये वाला स्ट्रॉ से फुलाती है। स्ट्रॉ तो दिया नहीं था पैकेट के अंदर, तो स्टील का स्ट्रॉ था, थैंक गॉड, उसी से फुलाई। उसको ये वाला बलून फुलाना बहुत पसंद है।
और मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ। ये जो रेसिपी है ये एक दिन पहले मैंने बना के रखा है, रसमलाई बना के रखा है, क्योंकि एक स्पेशल केक बनाऊंगी इस बार। स्वीटी ने बोला था मम्मी आप केक बनाओ ना, तो मैं बोला ठीक है चलो। और उसने बोला था कुछ अलग टाइप का, वो नहीं चॉकलेट वाला नहीं। और ये रसमलाई एक दिन पहले या तो मॉर्निंग में बनाएंगे तो भी ठीक है। और इसको अच्छी तरह से दूध को गाढ़ा कर लिया था, उसमें रसगुल्ला डाला था और इसमें गुलाब जल, केसर को दूध में या तो पानी में आप एकदम अच्छी तरह से भिगो के रख सकते हो, और शुगर दे के, इलायची पाउडर। और यहाँ पे स्पंज केक लाई थी, केक भी बनाना था लेकिन अभी 2-3 दिन से इतना हड़बड़ी हुआ ना, उतना टाइम नहीं मिला, तो ये वनीला स्पंज केक। और यहाँ पे क्रीम को व्हिप करके रखा है। रसमलाई एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम जैसा नॉर्मल क्रीम आता है, डबल क्रीम आता है, उसको पहले फेंट लिया था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नेचुरल कलर दिया था येलो वाला, वो करके, और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर दे के अच्छी तरह से थोड़ा सा वनीला एसेंस भी देना है। अगर आपका क्रीम वनीला वाला है तो देने की ज़रूरत नहीं है। और उसको फेंट लिया था। और यहाँ पे रसमलाई इसलिए एक दिन पहले बना के रखना है तो थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो जाता है। और यहाँ पे केक का एक लेयर, और केक को एकदम पतला नाइफ से काटना है और अच्छी तरह से एक लेयर दे के पहले जो रस होता है ना, रस देना है। स्पंज थोड़ा सा सोक कर लेगा। और कुछ रसमलाई थोड़ा सा क्रश कर लिया था, वो दे के ड्राई गुलाब की पंखुड़ियाँ और पिस्ता गर्म पानी में भिगो के छिलका निकाल के चॉप्ड कर लिया। वो सारे लेयर बाय लेयर करना है। उसके ऊपर और एक लेयर क्रीम का देना है। क्रीम आप जितना हिसाब से दोगे वो आपके हिसाब से। और इस तरह से रस दे के उसके बाद रसमलाई का थोड़ा जो मतलब जो क्रश होता है। और यहाँ पे मैंने जो रसगुल्ला है उसको थोड़ा सा बॉयल किया था। पूरा डिटेल्स मेरा जो जन्माष्टमी वाला वीडियो है उसमें दिया था। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से लेयर बाय लेयर करना है। हर लेयर में पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियाँ ज़रूर देना। ट्राई करके देखना, इतना टेस्टी। बाहर का रसमलाई केक मुझे एकदम भी पसंद नहीं आता। मैंने 2-3 बार खाया था, शांतनु के लेके आया था शांतनु एक बार, और स्वीटी ने एक बार खिलाया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत रिच हो जाता है। और ये जो बनाया है ना, घर पे जो बनाओगे एक बार ट्राई करके देखना। हाँ, वनीला एसेंस और रोज़ वाटर अच्छी तरह से देना, उतना टेस्टी होगा। बच्चों को पसंद आया। स्वीटी को भी उतना ज़्यादा रसमलाई केक पसंद नहीं आता था, लेकिन मैंने उसको एक बार खिलाया था तो बोला था देख एक बार ट्राई करके, तब से मैं बना रही हूँ। कभी कभार बनाती हूँ, हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए इस बार स्वीटी ने बोला तो वही वाला रसमलाई केक बनाओ केकটা স্লাইড হয়ে যাবে। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही हो जाएगा। एक क्रीम एक तरफ केक एक तरफ। খাওয়া রসমালাই না, এটাতে রসমালাই এক तरफ হয়ে যাবে। স্वीटी রসমালাই सेंट्रीफ्यूगल फोर्स এখানে যে দি ক্যালকুলেট द वेलोसिटी। रसमलाई बोल दूर, क्रीम तेरे साथ दोस्ती नहीं करना है मुझे, चिपचिपा है। यही और शांतनु भी ऑफिस से आ चुका है। शांतनु बार बार उसको घुमा रहा है, उसको मज़ा आता है वो घुमाने में। मैं बोले रुक जाओ नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। घुमा दिया था, थोड़ा सा स्लाइड मतलब टेढ़ा हो गया था, मुझे लग रहा था। और उसको बाद में कुछ नहीं कर सकती। और मेरे सारे इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, मैंने किसी को दे दिया था, तो ठीक है चलो यही हमारे चाकू और कड़ची से ही हो गया ना केक, क्या ज़रूरत है। हाँ थैंक गॉड मेरा पाइपिंग बैग था, लेकिन इसका 2-3 नोजल एक्स्ट्रा है, लेकिन वो मैंने कहाँ रख दिया था मुझे नहीं मिल रहा। क्योंकि ये शिफ्टिंग के चक्कर में ना बहुत कुछ चीज़ें इधर उधर पैकिंग, मतलब एक होता है ना आपका संसार एक तरफ रहता है, एक मुझे पता रहता है हाँ किचन का ये कॉर्नर पे वो है, सालों साल से वैसे ही रहता है। अब जब चेंज हो जाता है ना तब याद नहीं रहता अरे कहाँ रखा था। और ऊपर से रसमलाई को हाफ करके अभी सजाना आपके हिसाब से किस तरह से, कोई कोई छोटा छोटा पीसेस करके देते हैं, मैं इस तरह से सजा रही हूँ स्वीटी को जिस तरह से पसंद है। और पिस्ता दे के थोड़ा सा ड्राई गुलाब की जो पंखुड़ियाँ है थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लिया था। और ड्राई गुलाब की पंखुड़ियाँ फ्रिज में रखना तो इजी पड़ता है और काफ़ी सालों साल रह जाता है। और इसको लेकिन सेट करना है, इसको एक दिन पहले बना के रखोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से और भी सेट हो जाता है। तो कल तो मेरा नहीं हुआ था, कल आके थक गई थी क्योंकि वो शॉपिंग के लिए गई थी। मतलब सोचा ही था कल बना के रख दूँगी, लेकिन ठीक है अभी
और यहाँ पे एक सॉस बना रही हूँ डिप के हिसाब से। मैंने कढ़ाई पे सेसमी ऑयल दिया है, चॉप्ड जिंजर, गार्लिक, चॉप्ड अनियन देके उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और एक बोल में केचप, शेजवान सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और कॉर्नफ्लावर देके थोड़ा सा पानी देके उसको घोल लिया। ये डिप हिसाब से बना रही हूँ, कुछ भी फ्राइड चीज़ें इसके साथ डिप करके खाने में इतना टेस्टी होता है ना। आपको बैलेंस करके देखना है, ज़्यादा अगर स्पाइसी चाहिए तो शेजवान सॉस थोड़ा सा ज़्यादा करके देना है। और इसको जस्ट थोड़ा सा बॉयल करके रख लिया और हो गया ये। और आज स्वीटी के पसंद के हिसाब से सारे खाना बन रहा है। तो बर्गर बना रही हूँ। बर्गर पैटी के लिए यहाँ पे चिकन कीमा लिया, चॉप्ड रोजमेरी, थाइम और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ड्राई वाला, उसको अच्छी तरह से दिया है। चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा कुटी हुई गार्लिक और एक अंडा देके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है, सॉल्ट अपने अंदाज़ा से। और इसको मिक्स करके पैटी हिसाब से बना के आप फ्रिज में रख सकते हो, साइज अपने अंदाज़ा से। ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको फ्रिज में रख दोगे ना, अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो आप एक दिन पहले भी बना के डीप फ्रिज में रख सकते हो या तो नॉर्मल फ्रिज में भी रह जाएगा। पैटी तो बन गया, लेकिन जब तक पूरा असेंबल ना हो तब तक बर्गर तो फीलिंग्स नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें एक के ऊपर एक लेयर कर रही हो। और ये जो बर्गर बन है ना, ये स्पिनच और बीटरूट वाला है। स्वीटी को बहुत पसंद है तो कभी कभार लाती हूँ इस तरह से। और ग्रीन वाला है स्पिनच वाला, और ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है। और सारे अनियन और जैसा लेटूस देके जैसा बर्गर बनता है, टोमेटो अपने पसंद के हिसाब से देना है। किसी किसी बच्चे को टोमेटो पसंद नहीं है, जैसा मुझे पसंद नहीं है तो मैं निकाल देती हूँ। और ऊपर से चेरी टोमेटो टूथपिक की मदद से और एक में कैप्सिकम क्यूब करके काट के उसमें दे दिया। और सांत्वना स्वीटी चल रहा है, उसका बैकड्रॉप रेडी करना। और स्वीटी का अभी का बर्थडे पार्टी आपको थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि वो अपने मी टाइम हिसाब से एंजॉय करना चाहती है। पहले तो हर साल बर्थडे पार्टी होता था, 25 to 30 बच्चे आते थे, मेरा दोस्त वगैरह आते थे। वो वीडियोस फोटोज़ किसी दिन शेयर करूँगी, वो सारे अलग दिन था। लेकिन थोड़ा टीनेज होने के बाद, बड़े होने के बाद उनका चॉइसेस भी बदल जाता है। दोस्तों के साथ पार्टी करना है क्योंकि उसको दोस्तों को भी पार्टी देना है, लेकिन वो आफ्टर बर्थडे पार्टी हिसाब से देना है। वो घर पे करेगी या बाहर करेगी अभी देखती हूँ, उसका मर्जी हिसाब से होता है वो। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। घर पे कैसे आप बिना ओवन का पिज़्ज़ा बना सकते हो वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस जो होता है, एक तरफ मैंने तवे पे उसको सेक लिया एकदम अच्छी तरह से। और अनियन कैप्सिकम उसको भी तवे में हल्का सा, मतलब तवा या पैन पे हल्का सा मतलब भून लिया हाई हीट में। पहले पिज़्ज़ा सॉस दिया, उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और यहाँ पे अनियन कैप्सिकम। स्वीटी को पनीर पसंद है तो एक में पनीर दे रही हूँ। और जैसे असेंबल करता है धीरे धीरे सब दे के, एक में सॉसेज दिया था, सॉसेज छोटा छोटा काट के फ्राई करके उसको दे दिया था, छोटा छोटा क्यूब क्यूब करके। और ये स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर ब्रेड आता है उसमें बना रही हूँ। और दोनों पिज़्ज़ा बेस में बना ले और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ दे के उसी सेम पैन में जो तरफ सेका नहीं था वो तरफ नीचे की तरफ दे के ढक के उसको बीच बीच में आपको गैस को ऑफ कर देना है। एकदम धीमी आंच पे एकदम करना है और धीरे धीरे करना है और एकदम पूरा ओवन के जैसा क्रिस्पी पिज़्ज़ा बन जाता है। और ऊपर से आप ऑलिव ऑयल भी दे सकते हो। और यहाँ पे गार्लिक ब्रेड बना रही है, बटर के अंदर चॉप्ड गार्लिक दे के स्प्रेड करके ऊपर से चीज़ दे के सेम मेथड में यहाँ पे पैन पे उसको बेक कर लेना है, मतलब धीमी आंच पे उसको कुक करना है तो मेल्ट भी हो जाएगा चीज़। और ये देखो पिज़्ज़ा का नीचे का एकदम क्रिस्पी हुआ है। और ये अगर गर्मा गर्म खाओगे ना एकदम ओवन के पिज़्ज़ा जैसे लगेगा, इतना टेस्टी बनता है। और यहाँ पे चिकन सॉसेज जो है उसको फ्राई कर ली हूँ, जस्ट हल्का सा तेल में फ्राई करके, क्योंकि स्वीटी को हॉट डॉग बनाना है तो वो हॉट डॉग वो खुद ही बना रही है।
जैसा अनियन कैरामल करके अंदर में देना, और उसके बाद चिकन सॉसेस दे के ऊपर से टोमेटो केचप मस्टर्ड सॉस दे के बन गया हॉट डॉग। हाँ, इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन होता है, लेकिन स्वीटी को जिस हिसाब से पसंद है वो उस हिसाब से उसने बनाया है। और बन गया गार्लिक ब्रेड। और यहाँ पे चिकन मोमो लाया था, तो फ्राइड मोमो कुछ बना लिया और कुछ स्टीम मोमो बना लिया। और यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप ये मैं बना के रखी थी पहले से ही, तो उसको जस्ट फ्राई कर लिया। और ये जो सॉस है ना, इसको डिप हिसाब से एक बार ट्राई करके देखना, इतना टेस्टी बनता है। ये कुछ रेसिपी आज शेयर नहीं कर पाई, वो आने वाले दिनों पर शेयर करूँगी। ये है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास और ये है स्वीटी का कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास। तो कटा हुआ है। थैंक यू। महारानी के सामने आज तो महारानी बाबा महारानी का नाक का क्या हुआ? एक रुमाल लेके फुस कर रहा है। और उसका दादी उसका नाम दिया था रानी, मतलब दादी उसको रानी बुलाते हैं, तो मैं कभी कभी उसको बोलती हूँ महारानी। तो वही अभी चिढ़ा रही उसको महारानी का अभी कोल्ड ड्रिंक्स खाने का मन कर रहा है। वो बोले मेरा मन ना ग्लास पहले से निकाल के रख देना, क्योंकि ठंडा है ना, वो ठंडा थोड़ी खाने दूंगी। अभी बच्चा है, बर्थडे है, वो भी मज़ा भी तो करना ही है। आज के सारे खाने में शो स्टॉपर मुझे ये बर्गर लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। ये हॉट डॉग है और यहाँ पे चिकन का जो कीमा था उसी से ही थोड़ा टिक्की भी बना दिया था। पिज़्ज़ा बच्चों का जैसा होता है ना, बर्गर पिज़्ज़ा उस तरह से। पास्ता नहीं बनाई क्योंकि सूर्य बदल नहीं, पास्ता नहीं बनाना है, उसके हिसाब से उसका एक लिस्ट दिया था। और यहाँ पे आज है स्वीटी का 17th बर्थडे। 7টা তাহলে দরজাটা বন্ধ করতে হতো। Happy birthday to you, happy birthday Sweetie Babu Shishti, from old friends and new. और ये आप सब मेरा बर्थडे का केक जरूर खा लेना, रसमलाई केक। और जो बड़े हैं उनको बहुत प्रणाम, और छोटे हैं उनको ढेर सारा चॉकलेट, और जो मेरे एज के हैं उनको ढेर सारा केक। अच्छा, और स्वीटी को इतने सारे ब्लेसिंग और प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और केक का लेयर इस तरह से बना है, एक एटलीस्ट उसको 10 घंटा सेट होने में लगता है, इतना टेस्टी हुआ था ना। और आप सब भी आ जाओ स्वीटी का बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के लिए, हमारे साथ हमारे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। और ये सब अभी गर्म करेंगे और खाएंगे। उसको जिस तरह से जो चाहिए था वो उस हिसाब से मैंने बनाया। और हाँ, फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक को होगा, क्योंकि और भी अरेंज करना है कुछ चीजें। और उसके बाद तबीयत थोड़ा सा मतलब सर्दी हुआ, ढीला था, इसीलिए अभी आज का दिन नहीं किया। नेक्स्ट वीक को उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाना है, या जो भी करेगी वो नेक्स्ट वीक को। सोचा था बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाएंगे, लेकिन उसके बाद स्वीटी ने बोला था नहीं, घर पे करते हैं। घर पे कुछ स्पेशल बना था और उसको
कुकिंग करना, खुद को भी कुकिंग करना उसको बहुत पसंद है। तो मेरे पीछे पीछे उसने भी 1-2 चीज़ें बनाया और पीछे पीछे घूम रही थी तब से। और सर्दी हुआ है तो थोड़ा सा मैंने बोला स्टीम ले, उसके बाद खाना खा। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया क्योंकि घर पे फ्रेंच फ्राइज सिर्फ मुझे पसंद है, स्वीटी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और शांतनु नीचे बैठा, शांतनु को बोला ऊपर में बैठ जाओ, बोलता है नहीं नीचे कंफर्टेबल होके एंजॉय करेंगे। और स्वीटी को इस तरह से मतलब पार्टी वाला एंजॉय घर पे करना उसको बहुत पसंद है, डिफरेंट टाइप का खाना बना के खाना। तो इतनी सी थी आज की स्वीटी की बर्थडे वाली कहानी, मेरी ज़ुबानी कहानी। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और शेयर तो ज़रूर करना। और स्वीटी को इतने सारे प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए भी थैंक यू सो मच। और मैं खाना गरम कर रही हूँ एक बार करके, क्योंकि एक एक करके फ्राई करके ला रही हूँ, डबल फ्राई करके, तो अच्छा लग रहा है। और स्वीटी और शांतनु ने डांस किया था, वो क्लिपिंग्स शेयर करना नहीं हुआ क्योंकि मैं शूट करना ही भूल गई थी। और स्वीटी को बहुत पसंद आया, सबसे टेस्टी था बर्गर, सभी चीज़ें तो टेस्टी हो।